काश मैं बेटी ना होती। महेश विला का हॉल आज लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ से शोरगुल की आवाजें आ रही थी, पर इस शोरगुल के बीच एक ऐसा शख्स भी था जिसके लिए आज से हर तरफ सन्नाटा पसरने वाला था, और वो शख्स थी घर की बेटी प्रिया। डरी सहमी प्रिया अपने हाथों को बांधे चोरी छुपे लड़की की ओर देखने की कोशिश कर रही थी। 30 साल का घोड़ा है, पर दिमाग जरा भी नहीं है। अरे भाई, जिस लड़की को देखने आए हो, एक बार उसकी तरफ देख तो लो। हाय हाय, ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। पकड़ लिया ना दीदी, ये सही है। ऐसे तो आप कमरे से बाहर आने में भी हिचकिचा रही थी, और अब छुप छुप कर करण जी को देख रही हैं। अरे तो क्या हो गया, जिससे रिश्ता होने वाला है उसे नहीं देखेगी तो किसे देखेगी। निहार ले बेटा, अच्छे से निहार ले। हम बड़ों की तो सारी बातें हो गई है, मुझे लगता है अब नेक कर ही देना चाहिए। जाइए मनीषा जी, पूजा की थाली ले आइए। अरे ऐसे कैसे अंकल जी, अभी तक मैंने प्रिया से बात भी नहीं की है। मैं पहले प्रिया से बात करना चाहूंगा, उसके बाद आगे की देखेंगे। शादी ब्याह की बात है, कोई 2 दिन की तो होती नहीं है। जीवन भर साथ रहना है हमें, और ऐसे में रिश्ते में हड़बड़ी को शुरू में नहीं कर सकता। अरे तो कौन हड़बड़ी कर रहा है करण जी, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, जैसा आपका हुक्म। आप बोलिए बस। ले जा ईशा बहू दोनों का अंदर कमरे में, जो बातें करनी है वो कर ले। प्रिया जिस मौके के इंतजार में थी वो मौका उसे मिल जाता है। ईशा प्रिया और करण को कमरे में छोड़कर बाहर आती है। देखिए, आप घबराइए मत, आपके हाथ कांप रहे हैं, आराम से। ऐसे तो मैं ही डर जाऊंगा। तो शुरू कीजिए, आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए, मैं तैयार हूँ। पहले ही आप मेरे बारे में सब कुछ जान ले तो अच्छा होगा, वरना बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है। आपको एक 12 साल छोटी लड़की से शादी करने में हिचकिचाहट नहीं हो रही? मतलब कि कहाँ मैं 18 साल की स्टूडेंट और कहाँ आप 30 साल के बिजनेसमैन? कुछ ज्यादा ही फर्क नहीं है हम दोनों में? अरे मुझे नहीं पता था आप अपनी उम्र को लेकर इतनी इनसिक्योर है। 16 पर डन करते हैं। फिक्र मत कीजिए, आपकी एग्जैक्ट एज से कम एज ही बताई गई होगी मुझे। 1 मिनट, आप यहीं रुकिए। प्रिया पीछे मुड़कर अलमारी खोलती है और अपने 10th के एडमिट कार्ड करण को दिखाते हुए कहती है, एज मेंशन है एडमिट कार्ड में। व्हाट नॉनसेंस, इतना झूठ! मुझे तो बताया गया था कि आप 24 साल की है, और मुझे लगा कि कम से कम आपकी उम्र 26 साल की तो होगी। दिन भर कस्टमर डील करते ना आप, और मेरे चेहरे को देखकर मेरी उम्र नहीं भाप पाए। हाँ, मुझे शक तो हुआ था, पर आपकी मम्मी ने कहा कि आपकी कद काठी ही ऐसी है, और ऊपर से आपको कपड़े भी इस तरह पहनाए गए हैं कि ये सुनते ही करण सीधा कमरे से बाहर जाता है और हॉल के शोरगुल को खत्म करते हुए कहता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे क्या बात हो गई करण जी, जरूर प्रिया ने कुछ कह दिया होगा। जाइए मनीषा जी, समझाइए उसे, क्या बोल गई है ये। अरे बच्ची है करण जी, अगर गलती से उसके मुंह से कुछ निकल गया है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप दोनों एक बार और मिलकर देखिए। सब देख कर ही आ रहा हूँ आंटी जी। कुछ महीने पहले ही आपके बेटे ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी ना, सेलिब्रेशन आफ्टर माई सिस्टर्स 12th बोर्ड्स। मुश्किल से स्कूल खत्म नहीं हुए लड़की के, और आप उसकी शादी करने पर तुल गए। हद होती है किसी चीज की। 12 साल का फर्क हम दोनों में। ऐसे कोई बूढ़ी भी नहीं हो गई प्रिया जो आप ऐसे हड़बड़ा रहे। मुझे खुद के लिए एक मैच्योर लड़की चाहिए, एक स्कूल जाती बच्ची नहीं। चलिए पापा, चलिए मम्मी। और रिश्ता तोड़कर करण वापस लौट जाता है। दरवाजे के पीछे छिपकर सब देख रही प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। करण जी ने तो दिमाग सही चलाया। थैंक गॉड, भगवान मैं नहीं फंसी, वरना ये सब मिलकर मेरा कुचुम्बर बना देते। जानबूझकर नजरें झुकाकर प्रिया कमरे से बाहर आती है। करण जी कहाँ गए मम्मी? नेक की तैयारी करने बाहर गए हैं क्या? तेरा रिश्ता टूट गया बहन। तेरी शादी में मिलने वाले जूते छुपाई के पैसे भी गए मेरे। हाय मेरी फूटी किस्मत। हाँ, तू इसी सब में रह। तेरी पोस्ट के कारण तो हुआ ये सब। फोन चलाने की जगह अगर 12वीं में पढ़ लेता तो 80% मार्क्स तो आ जाते हैं। ओहो क्या भैया, आप मुझे ये बात पहले बता देते ना। 80% लाने से जैसे प्रिया की शादी फिक्स हो रही है, मेरी भी हो जाएगी, तो पक्का मैं 80 क्या 90% ले आता। कभी तो पढ़ने की बात कर लीजिए देवर जी। ये सोचिए आगे क्या करना है। अनपढ़ गवार के पीछे बीवियां नहीं आती। इसी बात पर आज की सभा समाप्त होती है। मैं क्या कहता हूँ पापा, अभी कुछ दिनों के लिए रिश्ते की बात को यहीं रोक देते हैं, एक बार माहौल ठंडा हो जाए बस। हाँ भाई, तुम जाओ अपनी बहन को संभालो, मैं उस करण की क्लास लगाता हूँ।
खुद की माँ तो बाप से 10 साल छोटी है और अपने के वक्त नौटंकी सूझ गई मिस्टर को। 2 दिन बाद रात के 9 बजे पूरा परिवार एक साथ बैठकर कपिल शर्मा शो देख रहा था। तभी प्रिया कहती है, मैं क्या कह रही थी पापा, पहले तो आपने बोला कि शादी होने वाली है इसलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया। अभी तो ये प्लान रुक गया है ना, तो मैं एडमिशन करवा लूं क्या? ठीक है, करवा ले, पर शहर से बाहर जाने की मत सोचना। एक रिश्ता कटा है तो क्या हुआ, मेरे पास ढेरों रिश्ते पड़े। अब तू बाहर रहेगी तो तुझे फोन करके बुलाना पड़ेगा, फिर बात पक्की नहीं हुई तो वापस छोड़ कर आना पड़ेगा। तेरा भाई यही करता रहेगा तो पढ़ेगा कब? ये ऐसे भी कौन सा पढ़ता है पापा, मेरी तो मजबूरी है। ये तो कॉलेज ज्वाइन कर सकता था ना। तू अपना देखना प्रिया, मेरे पीछे क्यों पड़ जाती है? मुझे नहीं करनी यार पढ़ाई, मैं बिजनेस संभाल लूंगा। कल से मैं दुकान आ रहा हूँ भैया। बिजनेस के लिए मैं और पापा काफी है। तेरी पढ़ाई की उम्र है, तू पढ़ाई पूरी कर। एक कॉलेज में बात की है मैंने अपने दोस्त से, ऐसे तो एग्जाम के बिना एडमिशन नहीं होते उसमें, पर 10-12 लाख देकर मैं तुझे घुसा दूंगा। एक बार वहां से डिग्री मिल जाए ना, फिर फ्यूचर सेट है तेरा। और मैं जो 10-12 लाख बचा रही हूँ उसका क्या भैया? अरे बेटा, वो पैसे तेरी शादी में लगेंगे ना। पता नहीं लड़की क्यों पैदा होती है, हर चीज के पहले शादी आकर खड़ी हो जाती है। पर इतने में भी प्रिया खुश थी, क्योंकि अब उसकी लाइफ स्कूल की यूनिफॉर्म से कॉलेज की सिविल ड्रेस में बदलने वाली थी। सुबह 9 बजे शीशे में खुद को निहारते हुए प्रिया अपने बाल संवार रही थी। पूरे 6 महीने हो गए इस लिप ग्लॉस को लिए, अब जाकर यूज कर सकूंगी। ना वो दूध चोटी, ना सुबह उठना। क्या सही है ये लाइफ। कुछ दिनों बाद फ्रेशर पार्टी होगी, एक अच्छा सा वन पीस खरीद लूंगी। इसके पहले मेरी शादी हो, कुछ दिन तो जी लूं। पीठ पर बैग टांगे तैयार होकर प्रिया बस अपने कमरे से पैर बाहर रखती है कि उसकी भाभी ईशा उसे टोक देती है। ये खुले बाल करके कहाँ जा रही है दीदी आप? पूरे 15 मिनट से टचअप चालू है, क्या बात है? वो भाभी आज शैम्पू किया है ना इसलिए। प्रिया जाकर नाश्ते के टेबल पर बैठ जाती है। एक एक कर घर के बाकी मेंबर्स भी खाने के टेबल पर आना शुरू कर देते हैं। इतने भड़कीले रंग के कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी प्रिया? भड़कीले कहाँ है पापा? कॉलेज गई नहीं कि हरकतें बदलने शुरू हो गए तेरे। नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? कॉलेज पढ़ने जाना है या दिखावा करना है? ऐसे ही जाकर फिर लोगों की नजर लगती है। ये टॉप आपने मुझे 3 साल पहले मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था मम्मी, इसके नीचे एक होल भी हो गया है। मैंने सोचा कुछ दिन बाहर पहन लेती हूँ, फिर घर पर निकाल लूंगी। अपने परिवार के सदस्यों के टोका टोकी से प्रिया का मन दुख हो जाता है और वो जाकर ड्रेस चेंज कर लेती है और बाल बांधकर कॉलेज चली जाती है। ये पहली बार नहीं था, प्रिया बचपन से ही इस माहौल को देखते आई थी। तब तो सब कुछ बचपने में ही निकल गया, पर अब धीरे धीरे उसे चीजें समझ में आ रही थी। 1 महीने बाद, अरे यार मम्मी, और कितने कपड़े भरोगे और कितना खाना? पुणे में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ना कि खाने। जैसे कि पढ़कर टॉप करके आएगा तू। रहने दीजिए मनीषा जी, 2 कपड़ों में ही भेज दीजिए इसे पुणे। वहां लोग इसे भूखा नंगा समझकर इसका मजाक उड़ाएंगे ना, वही सही रहेगा इसके लिए। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रेम। अब यहाँ की तरह वहाँ तुम अपने बड़े भैया के कपड़े तो पहन नहीं पाओगे। नया शहर है, नई जगह है, क्यों किसी के आगे कम दिखना? हमारे कपड़े हमारी पहचान दिखाते हैं। ये सब देखकर प्रिया वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने लैपटॉप पर मूवी देखते हुए सो जाती है। एक रोज प्रिया अपने कॉलेज के लेक्चर में होती है कि तभी उसकी नजर उसके फोन पर पड़ती है। 12 मिस कॉल। अरे भाई क्या बात है, फिर से कोई रिश्ता आ गया क्या? हे भगवान। प्रिया फौरन क्लास से बाहर जाकर अपने भैया को कॉल बैक करती है। अरे कहाँ रह गई थी तू? इतना वक्त लगता है क्या फोन उठाने में? वो भैया, मैम लेक्चर ले रही थी। हाँ, जैसे तुम ही कॉलेज गई हो, हम तो कॉलेज कभी गए नहीं। देख, मैं ये कह रहा था कि तुम कॉलेज में ही रहना, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूंगा। आज लंच बाहर करने का प्लान है। अरे वाह भैया, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो वो नया लव इज इन द एयर चलते ना, उसका इंटीरियर बड़ा सही है। नहीं, उस रेस्टोरेंट में कभी किसी और वक्त चलेंगे। इस बार तो तेरी भाभी ने कहीं और का प्लान कर लिया है। 2 दिन से मैं कह रही थी बाहर खाने चलते हैं, तब किसी ने हामी नहीं भरी, और आज भाभी का मन हो गया तो सब बाहर जा रहे हैं। सही है। कभी पापा के मन के ढाबे पर जाते हैं, कभी मम्मी के मन का खाना घर पर बैठकर खाते हैं। भैया अपने दोस्तों के साथ अपने मन की ट्रिप पर चला जाता है और भाभी की इच्छा पूरी करने के लिए तो पूरा घर लगा रहता है। शायद इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसका ना ओपिनियन मैटर करता है, ना ही चॉइस।
सुशील पूरे परिवार को पिक करता हुआ रेस्टोरेंट पहुंचता है। रेस्टोरेंट पहुंचते ही महेश अपने फोन से यहाँ वहां की वीडियो बनाने लगता है और बाकी सब फोटोशूट में लग जाते हैं। भाभी ने भड़कीले रंग के कपड़े पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी, मैं कुछ भी पहनूं तो तुम चेंज करने को बोल देती हो, ऐसा क्यों? अपना घर छोड़कर आई है वो, अब उसके कपड़े पहनने में भी रोक टोक लगा दे क्या हम? अपने घर वालों का ये दोहरा रूप देखकर प्रिया कोने में जाकर बैठ जाती है। अब ये प्रिया को क्या हो गया सुशील, जब से आई है एक शब्द भी नहीं बोल रही है। हुआ होगा कॉलेज में कुछ, कॉलेज के ड्रामे कम होते हैं क्या? उसे छोड़िए, आप फोटो लीजिए। आप लोग घूम फिर कर मेरे कॉलेज के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? जाना ही नहीं है मुझे कॉलेज। ये कहकर प्रिया रेस्टोरेंट में ही रोने लगती है। ओहो हो गया बेड़ा गर्क, गई इज्जत। मेरी फ्रेंड का रेस्टोरेंट है ये दीदी, यहाँ तो तमाशा नहीं करना चाहिए था आपको। जितनी बड़ी होती जा रही है आप, उतना ही बचपना बढ़ता जा रहा है आप में। और अपने परिवार के सदस्यों के ऐसे बिहेवियर के कारण धीरे धीरे प्रिया के अंदर का कॉन्फिडेंस और लाइफ की ओर उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। अब वो कॉलेज भी ज्यादा जाती नहीं थी, ज्यादातर वक्त घर पर ही रहती थी। रविवार की सुबह प्रिया के फोन पर उसकी फ्रेंड निकिता का कॉल आता है। हेलो प्रिया, हम सारे फ्रेंड्स ना आज हाइकिंग करने की सोच रहे हैं, तू चलेगी क्या? नहीं यार, मैं जाकर क्या करूंगी, तुम सब जाओ। अरे चलना यार, तू कहीं जाना ही नहीं चाहती। मूवी या पिज्जा पार्लर नहीं जा रहे हम, कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, शाम तक लौट भी आएंगे। कोई लड़का भी साथ में नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं। तू ही तो कहती है तुझे पहाड़ और जंगल बड़े पसंद है, चलना यार, मजा आएगा। इतने दिनों से उदास प्रिया जरा सी मुस्कान लिए बस अपने कमरे के बाहर पैर रखती है कि अपने खुद के घर वालों की शक्ल देखकर उसके अंदर की वो खुशी मर जाती है। पूछकर कोई फायदा ही नहीं है, जैसे ही कुछ कहूंगी घर वाले किसी न किसी चीज का हवाला देकर मना कर देंगे। क्या करूं? अरे बेटा उठ गई तू? मैं क्या कह रही थी, आज तेरी भाभी को ना किटी पार्टी में जाना है और मुझे सत्संग में, और ये काम वाली ना आज 11 बजे के बाद आएगी, तो तू दूध वाले से दूध ले लेना और काम वाली से काम करवा लेना। कोई जब तक इसके सर पर खड़ा ना रहे ना, इससे काम नहीं होता। पर मुझे भी तो कोई काम हो सकता है ना मम्मी, मतलब आज तो दुकान भी बंद है, भैया भी तो करवा सकते हैं ये सब। वो मैंने सोचा है कि आज अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करूंगी। 6 दिन काम करता हूँ भाई मैं, संडे को मुझसे काम नहीं होगा। फिलहाल मेरा सोने का प्लान है और पता नहीं कब किस फ्रेंड का फोन आ जाए और बाहर का प्लान बन जाए। तो ये दूध वाले और काम वाले की जिम्मेदारी मेरे सर पर मत रख देना मम्मी। तेरे पापा को तो जानती है ना बेटा, वो कहीं भी 2 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो घर को तो तुझे ही संभालना पड़ेगा। मुझे पता है तू मेरी सबसे सयानी बेटी है, तू सब काम करवा देगी। मेरी तो लाइफ ही नहीं छोड़ी किसी ने, दिन भर चुपचाप कोने में बैठी रहती हूँ, उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। अगर मैं लड़का होती तो ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं, मैं अपनी लाइफ जी पाती। काश भगवान तूने मुझे लड़की बनाया ना होता। सभी प्रिया के ऊपर ही घर को छोड़कर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और प्रिया हाइकिंग पर नहीं जा पाती। बस बहुत हुआ, इस तरह तो मैं डम हो जाऊंगी, फिर एग्जाम में क्या लिखूंगी, और अगर कम मार्क्स आए तब तो ये लोग पक्का मेरी शादी करने का बहाना ढूंढ लेंगे। मैं इतना नहीं टूट सकती। अपने जोश को वापस से जिंदा कर प्रिया पढ़ाई में लग जाती है और ग्रेजुएशन में पूरी यूनिवर्सिटी टॉप कर जाती है। आज प्लेसमेंट डे है बहन, बड़ा डर लग रहा है मुझे, मेरी जॉब नहीं हुई तो। मुझे भी डर लग रहा है, अगर मेरी जॉब लग गई तो क्या होगा, घर वाले तो मुझे नौकरी करने देंगे नहीं। वैसे तो तेरे घर वाले 12वीं के बाद तेरी शादी कर रहे थे, पर भगवान की दया से तू ग्रेजुएट हो गई ना, दे दे इंटरव्यू, आगे की आगे सोची जाएगी। और पहली बार में ही प्रिया को 10 लाख की पैकेज की नौकरी मुंबई में लग जाती है। उदासी के साथ प्रिया अपने घर पहुंचती है। घर पर कोई दिख ही नहीं रहा, कहाँ गए सब? ये किचन से रोने की आवाज किसकी आ रही है? प्रिया अपने किचन में जाती है और देखती है उसकी भाभी एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही है? सही बात है दीदी, मशीनों को तो रोना भी अलाउड नहीं होता, और शायद मुझे भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहू के चेहरे की चमक जरा भी फीकी पड़ जाए तो लोग ताने देने लगते हैं। सास ससुर से बनती नहीं क्या? और अगर सास ससुर को ताने मिल गए तो बात मायके तक पहुंचते देर नहीं लगती, फिर मायके वाले भी आपको ही बातें सुनाते हैं। क्या कर रही हो अपनी जिंदगी का? सास से कुछ सीखो, निभाना सीखो। दीदी, एक बार जब मायके से बेटी को विदा कर दिया जाता है ना, तो फिर माँ भी बेटी का पक्ष लेने से कतराती है।
क्योंकि समाज को बेटी की मुस्कुराहट नहीं उसके हालात दिखते हैं, और हालातों का दोष भी उसी को दिया जाता है। आप तो हमेशा खुश दिखती थी भाभी। शादी को 7 साल हो गए। इन 7 सालों में 7 करोड़ बार मम्मी जी बच्चे की गुहार लगा चुकी है। अब कहाँ से लाऊं मैं बच्चा? कभी कभी तो लगता है मेरा अस्तित्व इसको के आगे है ही नहीं। हाँ भाभी, वो तो है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने शादी करके। जब पति से पैसे मांगने पड़ते हैं और उस वक्त पति मजाक में आपकी इंसल्ट कर देता है, तब जो गुस्सा आता है ना, उसे खून के घूंट की तरह पीना पड़ता है। सुशील दिन में 10 बार कह देते हैं, सारे खर्चे उठाता हूं मैं तुम्हारे, तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती। काश मैं उस वक्त पढ़कर जॉब ले लेती, तो आज कम से कम दोनों तरफ के धक्के तो नहीं खाने पड़ते। आप तो शादी ही मत कीजिएगा दीदी। तो किसे करनी है अभी शादी? मेरी जॉब लग गई है भाभी, पैकेज 10 लाख रुपए का है। पर जैसे ही मम्मी को इस बारे में पता चलेगा ना, वो फिर से लड़का देखना शुरू कर देंगी। जॉब लग गई है ना दीदी, तो फिर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। मेरा एक कजिन मुंबई में रहता है, उससे बात करके आपके रहने खाने का इंतजाम करवा देती हूँ। आप यहाँ से चली जाइए, 2-3 महीने में सब शांत हो जाएगा। आप ये क्या कह रही हैं भाभी? और जो बदनामी होगी मेरे पीछे, जो हंगामा होगा, उसका क्या? इस घर के लोगों को अपनी इज्जत की बड़ी परवाह है। ये खुद बाहर जाकर किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे, उल्टा सबसे कह देंगे हमारे बेटे को नौकरी लगी थी, हमने उसे बाहर भेजा है। आप ना दूसरों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। इस घर में लोग सिर्फ खुद की सोच रहे हैं। और अपने अस्तित्व के लिए लड़ती प्रिया आज आजाद हो जाती है। जैसा ईशा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। कुछ महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।